गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन जो विश्व की जनजातियाँ पढ़ रहे हैं और इसमें अपन ने दो जनजाति पढ़ ली, एक एस्किमो जनजाति और दूसरी बुशमैन जनजाति। और दोनों जो जनजातियाँ थी वो विश्व की जनजातियाँ हैं। इस अध्याय में दो जनजाति और पढ़ेंगे, एक भील जनजाति और एक गोंड जनजाति। तो अपना जो लेसन था उसका नाम था, आपको पता है अच्छी तरह से, कई लोग चलते हुए, वो है विश्व की जनजाति। विश्व की जनजाति और विश्व की जनजाति में भी अपन ने एस्किमो जनजाति और जो दूसरी जो जनजाति है वो बुशमैन जनजाति पढ़ चुके हैं। अब अगली जो जनजाति है वो है भील जनजाति। तो एडिट डालेंगे अपन भील जनजाति। भील जनजाति भील जनजाति तो भील जनजाति है। इस भील जनजाति में भी अपन क्या क्या करेंगे, एक तो है भीलों की उत्पत्ति पढ़ेंगे। इसमें भील जो है उनकी उत्पत्ति पढ़ेंगे, भील का शारीरिक संगठन पढ़ेंगे, इनके आर्थिक क्रियाकलाप जिसमें आखेट है, भोजन है, वस्त्र है, इनके औजार हैं, बर्तन हैं, इनका व्यवसाय है। इसके अतिरिक्त इसमें इसकी समाज व संस्कृति पढ़ेंगे और फिर आधुनिक जो संस्कृति से इनका संपर्क। तो पहले अपन जो भील जो है इनकी उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। अपन जो भील जो शब्द है, भील शब्द है, इसकी उत्पत्ति के बारे में अनेक तर्क दिए गए हैं। इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है, भील शब्द की जो उत्पत्ति जो मानी जाती है वो द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से मानी जाती है। तो भील शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? द्राविड़ भाषा के बीलू शब्द से मानी जाती है। और इस बीलू का जो अर्थ होता है, बीलू जो है इसका अर्थ है वो है तीरंदाजी। तीरंदाजी है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो पहली बात तो ये कि भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा से मानी जाती है और किस शब्द से? बीलू शब्द से, जिसका अर्थ होता है तीरंदाजी। दूसरा जो है, पुराणों में इसकी उत्पत्ति के बारे में, भील शब्द की उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है कि जो भील जो है इनकी उत्पत्ति जो है, महादेव जो है, भगवान जो महादेव हैं, इनका पुत्र निषाद है, निषाद से मानी जाती है। इनका कहना है कि जब निषाद ने महादेव के बैल नंदी को मार दिया था, ऐसा पुराणों में बताया गया है कि जो निषाद है ये किसका पुत्र है? ये महादेव का पुत्र है। और इसने क्या किया? नंदी बैल को मार दिया था। तो भगवान ने क्रोध में आकर, गुस्से में आकर इनको दंड दिया और दंड देकर इसे क्या कर दिया? पर्वतीय क्षेत्र में निकाल दिया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया गया, निकाल दिया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में इनको निर्वासित कर दिया गया या निकाल दिया गया। वो क्या कहलाए? भील कहलाए। इसके अतिरिक्त जो है, ये लोग जो हैं ये तीरंदाजी में निपुण हैं। ये लोग तीरंदाजी में निपुण हैं। भीलों की उत्पत्ति के बारे में जो महाभारत है, महाभारत महाकाव्य है, इसमें इनकी उत्पत्ति के संबंध जो बताया है एकलव्य से बताया है। इसका संबंध किससे बताया है? एकलव्य से बताया है। इसी के अतिरिक्त इसमें रामायण में जो बताया गया है कि जब भगवान श्री राम जब सीता की खोज में निकलते हैं तो सबरी जो है, सबरी ने क्या खिलाए थे? बेर खिलाए थे। दंडकारण्य का जो
दंडकारण्य का जो वन है वहां क्या खिलाए थे, सबरी के बेल खिलाए थे। तो इनका समुद्री जो रामायण है उसको माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो इतिहास के पिता हैं, इतिहास के जो पिता हैं, जिसे अपन राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कर्नल जो रामायण में इसका जिक्र किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्पत्ति के संदर्भ में जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड, तो कर्नल जेम्स टोड हैं जो राजस्थान के पिता कहलाते हैं। राजस्थान के इतिहास का पिता कौन कहलाते हैं? कर्नल जेम्स टोड। इसने कहा है कि ये वो लोग हैं जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले हैं, अरावली पर्वतीय जो श्रेणी है उसमें निवास करते हैं, और ये बताते हैं कि जब महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध हुआ था, महाराणा जो प्रताप है, महाराणा प्रताप जो है, इनका जो युद्ध हुआ था अकबर के खिलाफ, उसमें इन लोगों ने क्या किया था, महाराणा प्रताप का इस युद्ध में साथ दिया था। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में इनका साथ दिया था। इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में और भी बताया गया है। इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में ऐतिहासिक दृष्टि से देखें अपन, तो ऐसा माना जाता है कि ये प्राचीन काल में जो वर्तमान जो मेवाड़ है, तत्कालीन मेवाड़ है, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो मेवाड़ जो है उनके विभिन्न क्षेत्र हैं, वहां पे शासन किया करते थे। तो एक नाम आते हैं डगारिया। डगारिया जो है डूंगरपुर, और डूंगरपुर जो है, इसके बाद में बासिया जो है, बासिया, बांसवाड़ा, कोटिया जो है, कोटिया जिसका संबंध है कोटा से, कि इन क्षेत्रों में लोग क्या करते थे, राज करते थे, शासन करते थे। देआवा, और इसका संबंध है उदयपुर से। तो ऐतिहासिक दृष्टि से बताया जाता है कि ये लोग थे, इन जगह शासन करते थे। तो ये पूरी जो कहानी है इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में है। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार फिर लिखेंगे इनको, कि भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो द्राविड़ भाषा के बीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। इसके अतिरिक्त जो पुराणों में लिखा हुआ है कि महादेव के पुत्र निषाद थे, जिसने नंदी बैल को मार दिया था, तो भगवान महादेव ने उसे दंड देकर पर्वतीय क्षेत्र में निकाल दिया गया था, वही क्या कहलाए, भील कहलाए। इसके बाद महाभारत महाकाव्य में एकलव्य से भीलू का संबंध बताया गया है। इसके अतिरिक्त रामायण में जो श्री राम ने सीता की खोज में दंडकारण्य के जो क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्रों में घूम रहे थे, तो सबरी के बेल खिलाए थे। इसके अतिरिक्त कर्नल जेम्स टोड हैं, ये मानते कि तत्कालीन मेवाड़ में जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, तब इन लोगों ने महाराणा प्रताप के युद्ध में साथ दिया था। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये लोग क्या करते थे, प्राचीन जो मेवाड़ की जो रियासतें थी, जो जिले थे, उन पर क्या किया करते, शासन किया करते थे। डगारिया, डूंगरपुर, बांसिया, बांसवाड़ा और कोटिया, कोटा और देआवा। देआवा का मतलब क्या है, उदयपुर। तो यहाँ ये लोग क्या करते थे, शासन करते थे। तो अपन इसमें लिखेंगे भील शब्द की उत्पत्ति, एडिंग डालो, भील शब्द की उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति। इसमें लेंगे भील शब्द की उत्पत्ति, इसमें एक लाइन पहले लिखेंगे संथाल व गौंड जनजाति के बाद संथाल व
संथाल व गोंड जनजाति के बाद भील भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्या लिखा? संथाल व गोंड जनजाति के बाद, संथाल व गोंड जनजाति के बाद भील भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल व गोंड जनजाति के बाद, संथाल व गोंड जनजाति के बाद भील भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो संथाल और गोंड जनजाति के बाद भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। आगे इसमें लिखेंगे भील शब्द की उत्पत्ति। भील शब्द की उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है। द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। 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 भाई भील शब्द की उत्पत्ति किसी है? द्राविड़ भाषा के बीलू शब्द से हुई है और जिसका अर्थ क्या होता है? तीरंदाज। आगे लिखो कुछ लोग भाषा की दृष्टि से, कुछ लोग भाषा की दृष्टि से, कुछ लोग भाषा की दृष्टि से भील शब्द की उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत क्रिया के, भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की क्रिया के मूल से हुई है। भाषाई दृष्टि से भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की क्रिया के मूल से हुई है। संस्कृत के क्रिया के मूल से हुई है। संस्कृत के क्रिया के मूल से हुई है, जिसका अर्थ होता है भेदना। जिसका अर्थ होता है भेदना या वध करना या मारना। दोबारा बोल रहा हूं, भाषाई दृष्टि से भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की क्रिया के मूल से हुई है, जिसका अर्थ होता है भेदना, वध करना या मारना। भेदना, वध करना या मारना। संस्कृत की क्रिया के मूल से हुई है, जिसका अर्थ होता है भेदना, वध करना या मारना। आगे देखो भीलू की उत्पत्ति, भीलू की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से मानी गई है। भीलू की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से मानी गई है। 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 माना गया है कि
माना गया है कि माना गया है कि माना गया है कि महादेव के पुत्र निषाद ने महादेव के पुत्र निषाद ने महादेव के पुत्र निषाद ने नंदी बैल निषाद के पुत्र महादेव के पुत्र निषाद ने नंदी बैल को मार दिया था। महादेव के पुत्र निषाद ने नंदी बैल को मार दिया था। महादेव के पुत्र निषाद ने नंदी बैल को मार दिया था। तो भगवान महादेव ने महादेव के पुत्र निषाद ने नंदी बैल को मार दिया था। तो भगवान महादेव ने निषाद को दंड देकर भगवान महादेव ने निषाद को दंड देकर पर्वतीय क्षेत्रों में निकाल दिया था। 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 आगे लिखो। पर्वतीय क्षेत्रों में निकाल दिया था। आगे लिखो। महाभारत महाकाव्य में भीलू का संबंध एकलव्य से है। महाभारत महाकाव्य में भीलू का संबंध एकलव्य से है। भीलू का संबंध एकलव्य से है। भीलू का संबंध एकलव्य से है। आगे लिखो। रामायण में श्री राम ने जब सीता की खोज में दंडकारण्य के क्षेत्र में निकला। सीता की खोज में दंडकारण्य के क्षेत्र में निकला। दंडकारण्य के क्षेत्र में निकला तो सबरी के बेर खिलाए थे। तब सबरी के बेर खिलाए थे। एक बार फिर बोल रहा हूं मैं। रामायण में श्री राम ने सीता की खोज में दंडकारण्य के क्षेत्र में निकला था तो सबरी के बेर खिलाए थे। तो देखो एग्जाम में सीधा आता है सबरी का संबंध कौन जनजाति की उत्पत्ति से है, तो किससे है? भील से। प्रश्न ऐसे आएंगे। प्रश्न आ गया कि महाभारत महाकाव्य का संबंध या फिर एकलव्य का संबंध कौन सी जनजाति की उत्पत्ति से है? भील जनजाति से है। तो क्या किया था? सबरी के बेर खिलाए थे। आगे लिखो। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तत्कालीन मेवाड़ में जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था।
तो उस युद्ध में इन लोगों ने अकबर तो उस युद्ध में इन लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। तो उस युद्ध में इन लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। महाराणा प्रताप का साथ दिया था। सीधी सी बात है, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि जब युद्ध हुआ था इसके बीच मेवाड़ में, तत्कालीन मेवाड़ में जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, तो उस युद्ध में इन लोगों ने किसका साथ दिया था? महाराणा प्रताप का साथ दिया था। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। भाषाई दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से यह जनजाति डगारिया, डूंगरपुर, बांसिया, बांसवाड़ा, कोटा व देआवा उदयपुर पर शासन किया था। उदयपुर पर शासन किया था। उदयपुर पर शासन किया था। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक नंबर का प्रश्न कैसे पूछेंगे आप लोगों को कि भील शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है? तो द्रविड़ भाषा के भीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ तीरंदाजी। इसके अतिरिक्त निषाद का संबंध कौन से जनजाति की उत्पत्ति से था? तो भील की जनजाति से। महाभारत महाकाव्य में एकलव्य का संबंध कौन सी जनजाति से है? तो भील जनजाति से। सबरी का संबंध कौन जनजाति की उत्पत्ति से है? तो भील जनजाति से। कर्नल जेम्स टोड का संबंध कौन जनजाति की उत्पत्ति से है? तो भील जनजाति से। तो ये है भील जनजाति की उत्पत्ति। तो ये जो है भील जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मैंने आपको पूरी कहानी अच्छी तरह से बता दी। आप 2 बार वीडियो को देखना, बगैर लिखे आपको याद हो जाएगी। 2 बार 3 बार वीडियो को अच्छी तरह देखना, बगैर जो आपको लिखे हुए याद लिखने को लिखना जरूर है, जिस हिसाब से मैंने लिखा है उसी हिसाब को नोट्स में लिखना है। आगे जो है इसके बाद जो है ये भील शब्द की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। भील शब्द की उत्पत्ति होगी। इसके बाद लिखिए शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन, इनका शरीर कैसा होता है? शारीरिक संगठन। तो शारीरिक संगठन की बात करें तो ये नाट्य कद के होते हैं, छोटे कद के होते हैं। इनका कद कैसा होता है? नाट्य कद के होते हैं ये। इनकी त्वचा का रंग क्या होता है? काला होता है। त्वचा का रंग कैसा होता है? त्वचा का रंग कैसा होता है? काला। इसके अतिरिक्त अपन देखें तो इनकी नाक क्या होती है? चौड़ी होती है। नाक इनकी चौड़ी होती है। आंखें जो है इनकी लाल रहती है। आंखें जो है
वो लाल रहती हैं। ये नाटिकत के होते हैं, त्वचा का रंग काला होता है, नाक चौड़ी होती है और आंखें लाल होती हैं और बाल रूखे होते हैं। इनके बाल जो है वो कैसे होते हैं? रूखे होते हैं। इनके बाल रूखे होते हैं और इनका जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है और इनका जो जबड़ा है वो जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है। बाहर की ओर निकला होता है। इसके अतिरिक्त इनका जो शरीर है वो सुगठित होता है, वह सुडौल होता है, यानी हष्टपुष्ट होता है। सुगठित व सुडौल होता है। ये लोग बहुत मेहनती हैं अर्थात ये परिश्रमी लोग हैं, ये अधिक मेहनती हैं। ये लोग क्या करते हैं? चोरी को पाप मानते हैं। ये लोग चोरी करना क्या मानते हैं? चोरी को पाप मानते हैं। ये लोग जो है चोरी को क्या मानते हैं? पाप मानते हैं। और ये आजादी प्रेमी होते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं ये, और ये आजादी प्रेमी होते हैं, और ये आजादी प्रेमी होती है, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो ये इनका क्या है? शारीरिक संगठन। ये जो भील है ये नाटिकत के होते हैं। इनकी त्वचा का रंग काला होता है, नाक इनकी चौड़ी होती है, आंखें इनकी लाल होती हैं, बाल इनके रूखे होते हैं, जबड़ा इनका बाहर की ओर निकला होता है, इनका शरीर सुगठित व सुडौल होता है, ये अत्यधिक परिश्रमी होते हैं और चोरी को ये पाप मानते हैं और फिर बाद में ये आज़ादी प्रेमी होते हैं। तो ये जो है इनका शारीरिक संगठन है। तो शारीरिक संगठन लेंगे, एडिट डालो, शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन लिखिए। भील नाटे कद के होते हैं। भील नाटे कद के होते हैं। भील नाटे कद के होते हैं। इनकी त्वचा का रंग काला होता है। 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 इनकी नाक चौड़ी होती है। इनकी नाक चौड़ी होती है। इनकी नाक चौड़ी होती है। आंखें लाल होती हैं। आंखें लाल होती हैं। आंखें लाल होती हैं। बाल रूखे होते हैं। बाल रूखे होते हैं। बाल रूखे होते हैं। आगे देखो, इनका जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। इनका जो जबड़ा है वो बाहर की ओर निकला होता है। इनका जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। इनका जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। आराम से लिख लो। इनका जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। इनका जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। आगे लिखो, इनका शरीर सुगठित व सुडौल होता है। इनका शरीर सुगठित व सुडौल होता है। इनका शरीर सुगठित व सुडौल होता है। शरीर सुगठित व सुडौल होता है। यह अत्यधिक परिश्रमी होते हैं या मेहनती होते हैं। यह अत्यधिक मेहनती होते हैं या परिश्रमी होते हैं।
मानते हैं, चोरी को यह पाप मानते हैं, चोरी को यह पाप मानते हैं तथा ये आज़ादी प्रेमी होते हैं, तथा यह आज़ादी प्रेमी होते हैं, तथा यह आज़ादी प्रेमी होते हैं। तथा ये आज़ादी प्रेमी होते हैं। तो लिखा आपने, ये नाट्यगत के होते हैं, त्वचा का रंग काला होता है, नाक चौड़ी होती है, आंखें लाल होती हैं, बाल भूखे होते हैं, जबड़ा बाहर क्यों निकला होता है, इनका शरीर सुगठित व सुडौल होता है, ये अत्यधिक मेहनती होते हैं, चोरी को ये पाप मानते हैं, तो आज़ादी प्रेमी होते हैं। तो ये आज आपने पढ़ा भील जनजाति की उत्पत्ति व शारीरिक संगठन। इनको 2 बार देंगे, अपने आप याद हो जाएगा ये। और 22 तारीख का जो पेपर है उसमें देखना आपको, तो जितना पढ़ा है इसमें कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से आते हैं वो आप देखेंगे। फिर बाद में जैसे पेपर आएगा, 22 तारीख को बोर्ड का पेपर लगेगा, उनके बाद इन 2 चैप्टर से जो प्रश्न आएंगे वो हर प्रश्न को आप आसानी से हल कर देंगे अगर सही सलामत पढ़ रहे हैं। और ज़्यादा कुछ भी नहीं, आधी घंटा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, आधी घंटा में जो बोल रहा हूँ लिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो है आज भील जनजाति की उत्पत्ति पढ़ी अपन। देखो सीधी सीधी बातें करते हैं। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविड़ भाषा की भीलू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तीरंदाजी। इसके अतिरिक्त कुछ लोग जो है भाषा की दृष्टि से संस्कृत क्रिया के मूल से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है वध करना, भेदना या मारना। उसके अतिरिक्त महादेव के पुत्र निषाद से भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि महादेव ने क्या, निषाद ने महादेव के बैल नंदी को मार दिया था, तो भगवान गुस्सा होकर क्या कि महादेव ने उसको पर्वतीय क्षेत्र में निकाल दिया था। महाभारत महाकाव्य में इसका संबंध एकलव्य से बताया है। रामायण में जब श्री राम सीता की खोज में निकलते हैं तो दंडकारण्य के जो क्षेत्र में सबरी के वेद खिलाए जाते हैं, इसका संबंध है यहाँ से। उसके अतिरिक्त वहाँ पर जो है कर्ण जमचोड़ ने कहा है कि ये लोग वो लोग हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में, जो तत्काल में मेवाड़ी क्षेत्र है, मेवाड़ है, वहाँ जब अकबर और फिर बाद में महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ तो जिसने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। इसके ऐतिहासिक दृष्टि से ये डगारिया, डूंगरपुर, कोटिया, कोटा, बांसिया, बांसवाड़ा और दोआबा, उदयपुर पर क्या शासन किया करते थे। तो ये अपने क्या पढ़ा, इनकी उत्पत्ति व शारीरिक संगठन। अगला जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे अपन जो इनका निवास क्षेत्र, भील जनजाति का निवास क्षेत्र। जब तक के लिए आप इनको अच्छी तरह देखते और कमेंट करते रहे। आप वीडियो देखते बहुत कम है, मुझे पता है कि वीडियो डालने के बाद शाम तक वीडियो नहीं देखते हैं। तुरंत जो डाला जाए उसको तुरंत पढ़ लिया करो और फिर फेर में कर लिया करो। और फिर बाद जैसे 2 चैप्टर होगा तो मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा हल करने के लिए, वो प्रश्न आप हल करके लाएंगे। जब तक के लिए आप तैयारी करते हैं। ओके।